दोस्तों, कहानी संग्रह चैनल में मैं रेणु कुमारी। इस चैनल के माध्यम से मैं आप तक उन कहानियों को लेकर आ रही हूँ जो कहानी हमारे हिंदी साहित्य की धरोहर है। इसी कड़ी में सुनते हैं हम लोग एक और कहानी जो कि मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखी हुई है। कहानी का नाम है झांकी। इस कहानी में सास बहू के झगड़े को दिखाया गया है और उससे परेशान वो आदमी जो पति की भी भूमिका निभा रहा है और बेटे की भी भूमिका निभा रहा है। माँ के पास जाके माँ को सांत्वना देता है और पत्नी के पास जाके पत्नी। आइए सुनते हैं इस कहानी में और क्या क्या होता है। कई दिनों से घर में कलह मचा हुआ है। माँ अलग मुंह फुलाए बैठी थी और पत्नी अलग। घर की वायु में जैसे विष भरा हुआ है। रात को भोजन नहीं बना। दिन को मैंने स्टोव पे खिचड़ी चढ़ा दी और किसी ने नहीं खाया। बच्चों को भी आज भूख नहीं थी। छोटी लड़की कभी मेरे पास आकर खड़ी होती, कभी अपनी माँ के पास तो कभी दादी के पास, और कहीं उसके लिए प्यार की बातें न थी। कोई उसे गोद में न उठाता, मानो उसने भी कोई अपराध किया हो। लड़का शाम को स्कूल से आया, किसी ने उसे खाने को न पूछा और न ही दिया। न उसे कोई बोला न पूछा। दोनों बरामदे में मन मारे बैठे हुए थे। शायद सोच रहे थे घर में आज क्यों लोगों का हृदय उनसे इतना टूट गया। भाई बहन दिन में कितनी ही बार लड़ते हैं, रोना पीटना भी कई बार हो जाता है, पर ऐसा कभी नहीं होता कि घर में खाना न पके और कोई किसी से बोले नहीं। यह कैसा झगड़ा है कि 24 घंटे गुजर जाने पर भी शांत नहीं हो रहा। यह शायद उसकी समझ में नहीं आ रहा। झगड़े की जड़ कुछ नहीं थी। अम्मा ने मेरी बहन के घर तीज भेजने के लिए जिन सामानों की सूची दिखाई, वह मेरी पत्नी को घर की स्थिति देखते हुए अधिक मालूम है। अम्मा खुद समझदार है। उन्होंने थोड़ी बहुत काट छाट कर ही दी थी, लेकिन पत्नी जी के विचार में और काट छाट होनी चाहिए। 5 साड़ियों की जगह 3 रहे तो क्या बुराई है। खिलौने इतने क्या होंगे, इतनी मिठाई की क्या जरूरत। उनका कहना था जब रोजगार में कुछ मिलता नहीं, दैनिक कार्यों में खींचतान करनी पड़ती है, तो दूध घी के बजट में तकलीफ हो गई तो फिर तीज में क्यों इतनी उदारता की है। पहले घर में दिया जलाकर तब मस्जिद में जलाते हैं। यह नहीं कि मस्जिद में तो दिया जला दे और घर में अंधेरा पड़ा रहे। गाँव देहात में रिवाज है कि अगर कोई व्रत होता है या जब पूजा का समय आता है, जैसे तीज का व्रत हुआ, होली हुआ, कोई त्योहार आता है, तो लड़कियों के लिए मायके की तरफ से कुछ उपहार भेजे जाते हैं उस त्योहार के लिए। यहाँ भी वही चीज है कि बेटी के घर में तीज है और माँ उसके लिए उपहार की तैयारियां कर रही है। उसकी सूची दिखाई है जिसको लेके सास बहू में झगड़ा हो गया है। बहू के हिसाब से ये सामान जितना जा रहा है उससे कम जाना चाहिए, लेकिन सास को ये चीज मंजूर नहीं। बात कहां से कहां जा पहुंची। सास बहू में तकरार हो गई। गड़े हुए मुर्दे उखाड़े गए। अनियुक्तियों की बारी आई। व्यंग का दौर शुरू हुआ और मौन अलंकार पर जाकर समाप्त हो गया। मैं बड़े संकट में था। अगर अम्मा की तरफ से कुछ बोलता हूँ तो पत्नी रोना धोना शुरू कर देती है, अपने नसीबों को कोसने लगती है। पत्नी की तरफ से बोलता हूँ तो जन मुरीद की उपाधि मिलती है। इसलिए बारी बारी से दोनों पक्षों का समर्थन करता जाता है, पर स्वार्थवश मेरी सहानुभूति पत्नी के साथ ही थी। मेरे सिनेमा का बजट इधर साल भर से बिल्कुल गायब हो गया। पान पत्ते के खर्च में भी कमी करनी पड़ी। बाजार की सैर बंद हो गई थी। खुलकर तो अम्मा से कुछ न कह सकता था और दिल में समझ रहा था कि जायती इन्हीं की है। दुकान का यह हाल है कि कभी कभी बोलनी भी नहीं है।
असामियों से टका वसूल नहीं होता, तो इन पुरानी लकीरों को पीट कर क्यों अपनी जान संकट में डाली। बार बार गृहस्थी के जंजाल में तबीयत झुंझलाती थी। घर में 3 तो प्राणी हैं और उनमें भी प्रेम भाव नहीं। ऐसी गृहस्थी में आग लगा देनी चाहिए। कभी कभी ऐसी सनक सवार हो जाती थी कि सबको छोड़ छाड़ कर कहीं भाग जाओ। जब अपने सिर पड़ेगी तब इनको होश आएगा, तब मालूम होगा कि गृहस्थी कैसे चलती है। क्या जानता था कि यह विपत्ति झेलनी पड़ेगी, नहीं तो विवाह का नाम ही नहीं लेता। तरह तरह के कुत्सित भाव मन में आ रहे थे। कोई बात नहीं, अम्मा मुझे परेशान करना चाहती है, बहू उनके पाँव नहीं दबाती, उनके सिर में तेल नहीं डालती, तो इसमें मेरा क्या दोष है। मैंने उसे मना तो नहीं किया है ना। मुझे तो सच्चा आनंद होगा यदि सास बहू में इतना प्रेम हो जाए, लेकिन यह मेरे बस की बात तो नहीं कि दोनों में प्रेम डालूं। अगर अम्मा ने अपनी सास की साड़ी धोई है, उनके पाँव दबाए हैं, उनकी घुड़कियाँ खाई है, आज वो पुराना हिसाब बहू से क्यों चुकाना चाह रहे हैं। उन्हें क्यों दिखाई नहीं देता कि जमाना बदल गया है। बहुएं अब भय व सास की गुलामी नहीं करती। प्रेम से चाहे उनके सिर के बाल नोच लो, लेकिन अगर रौब दिखाकर उन पर शासन करना चाहो तो वो दिन तो लगता है। सारे शहर में जन्माष्टमी का उत्सव हो रहा है। मेरे घर में संग्राम छिड़ा हुआ है। संध्या हो गई थी पर सारा घर अंधेरा पड़ा हुआ। नहुसत छाई हुई थी। मुझे अपनी पत्नी पे गुस्सा आया। लड़ती हो तो लड़ो, लेकिन घर में अंधेरा क्यों कर रखा है। जाकर कहा, क्या आज घर में चिराग न जलेंगे। पत्नी ने मुंह फुलाकर कहा, जला क्यों नहीं लेते, तुम्हारे हाथ नहीं है, मैंने मना तो नहीं किया है। मेरी देह में आग लग गई। बोला, तो क्या जब तुम्हारे चरण नहीं आए थे तब घर में चिराग नहीं जलते थे। अम्मा ने आग को हवा दी। नहीं, तब सब लोग अंधेरे में ही पड़े रहते थे। पत्नी जी को अम्मा की स्टिकनी ने जामे से बाहर कर दिया। बोली, जलाते होंगे मिट्टी की कुप्पी, लालटेन तो मैंने नहीं देखी। मुझे भी इस घर में आए 10 साल हो गए। मैंने डांटा, अच्छा चुप रहो, बहुत बढ़ो नहीं। ओहो, तुम ऐसे डांट रहे हो जैसे मुझे मोर खरीद कर लाए। मैं कहता हूँ चुप रहो। क्यों चुप रहूं? अगर एक कहोगे तो 2 सुनोगे। इसी का नाम पतिव्रत है। जैसा मुंह होता है वैसे ही बीड़े मिलते हैं। मैं परास्त होकर बाहर चला आया और अंधेरी कोठरी में बैठा हुआ उस मनहूस घड़ी को कोसने लगा जब इस कुलक्षणी से मेरा विवाह हुआ। इस अंधकार में भी 10 साल का जीवन सिनेमा चित्रों की भांति मेरी स्मृति नेत्रों में के सामने दौड़ रही। उसमें कहीं प्रकाश की झलक नहीं थी, कहीं स्नेह की मृदुता नहीं। सहसा मेरे मित्र पंडित जयदेव जी ने द्वार पर पुकारा, अरे आज ये अंधेरा क्यों कर रखे हो जी, कुछ सोचता ही नहीं, कहाँ हो। मैंने कोई जवाब न दिया। सोचा, यह आज कहाँ से आकर सिर पर सवार हो रहा है। जयदेव ने फिर पुकारा, अरे कहाँ हो भाई, बोलते क्यों नहीं, कोई घर में है या नहीं। कहीं से कोई जवाब न मिला। जयदेव ने द्वार को इतनी जोर से झिझोड़ा कि मुझे भय हुआ कहीं दरवाजा चौखट बाजू समेत बाहर न आए। फिर भी मैं बोला नहीं, उसका आना मुझे खल रहा था। जयदेव चले गए। मैंने आराम की सांस ली, जैसे शैतान टला, नहीं तो घंटों बैठकर सिर खाता। मगर 5 ही मिनट में फिर किसी के पैरों की आहट मिली और अब की टॉर्च के तीव्र प्रकाश से मेरा सारा कमरा भर हो गया। जयदेव ने मुझे बैठे देखकर कुतूहल से पूछा, तुम कहाँ गए थे। घंटों चीखा, किसी ने जवाब तक न दिया। यह आज क्या मामला है, चिराग क्यों नहीं जला। मैंने बहाना किया, क्या जाने मेरे सिर में दर्द था, दुकान से आकर लेटा तो नींद आ गई और सोए तो घोड़ा बीच पर।
गुर्दों से शर्त लगा। हाँ यार, नींद आ गई, मगर घर में चिराग तो जलाना चाहिए। या उनका रिप्लेसमेंट बुक कर दिया। आज घर में लोग व्रत से हैं, न हाथ खाली नहीं होगा। खैर चलो, कहीं झांकी देखने चलते हैं। सेठ भूरेलाल के मंदिर में ऐसी झांकी बनी है कि देखते ही बनता है। ऐसे शीशे और बिजली के सवाल सजाए हैं कि आंखें झपक उठती हैं। अशोक के स्तंभों में लाल हरी नीली बत्तियों की अनोखी बहार है। सिंहासन के ठीक सामने ऐसा फव्वारा लगाया है कि उसमें से गुलाब जल की फुहारें निकल रही हैं। मेरा तो चोला मस्त हो गया, सीधे तुम्हारे पास दौड़ा आ रहा हूँ। बहुत झांकियां देखी होंगी तुमने, लेकिन यह और ही चीज है। आलम फटा पड़ता है। सुनते हैं दिल्ली से कोई चतुर कारीगर आया है, उसी की यह करामात। मैंने उदासीन भाव से कहा, मेरी तो जाने की इच्छा नहीं है भाई, सिर में जोर का दर्द है। तब तो तुम जरूर चलो, दर्द भाग न जाए तो कहना। तुम तो यार बहुत जिद करते हो। इसी मारे मैं चुपचाप पड़ा था कि किसी तरह यह बला करे, लेकिन तुमने सिर पर सवार होकर मुझे जगा ही दिया। कह दिया मैं नहीं जाऊंगा, और मैंने कह दिया मैं जरूर लेकर जाऊंगा। मुझ पर विजय पाने का मेरे मित्रों को बहुत आसान नुस्खा याद है। मुंह हाथापाई, धींगा मुस्की, ढोल धप्पा में किसी से पीछे रहने वाला नहीं हूँ, लेकिन किसी ने अगर मुझे गुदगुदाया तो मैं परास्त हो जाऊंगा। फिर मेरी कुछ नहीं चलती, मैं हाथ जोड़ने लगता हूँ, गिड़गिड़ाने लगता हूँ और कभी कभी रोने लगता हूँ। जयदेव ने वही नुस्खा आजमाया और उसकी जीत हो गई। संधि की यह शर्त ठहरी कि मैं चुपके से झांकी देखने चला जाऊँ। सेठ भूरेलाल उन आदमियों में से है जिनका प्रातः को नाम ले लो तो दिन भर भोजन नसीब नहीं। उनके मक्खी चूसपने की सैकड़ों ही दंत कथाएं नगर में प्रचलित हैं। कहते हैं कि एक बार मारवाड़ का एक भिखारी उनके द्वार पर डट गया कि भिक्षा लेकर ही जाऊं। सेठ जी भी अड़ गए कि भिक्षा न दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मारवाड़ी उन्हीं के देश का था। कुछ देर तो उनके पूर्वजों का बखान करता रहा, फिर उनकी निंदा करने लगा। अंत में द्वार पर लेट गया। सेठ जी ने रत्ती भर भी परवाह न की। भिक्षुक भी अपनी धुन का पक्का था। 7 दिन द्वार पर बेदाना पानी पड़ा रहा और अंत में वही मर गया। तब सेठ जी पसीजे और उसकी क्रियाकर्म इतनी धूमधाम से की कि बहुत कम को नसीब हो गया। 1 लाख ब्राह्मणों को भोजन कराया और लाख ही उन्हें दक्षिणा में दिया। भिक्षुक का सत्याग्रह सेठ जी के लिए वरदान हो गया। उनके अंतःकरण में भक्ति के जैसे स्रोत खुल गए। अपनी सारी संपत्ति धर्मार्थ अर्पण कर दी। हम लोग ठाकुर द्वारे में पहुंचे तो दर्शकों की भीड़ लगी हुई, कंधे से कंधा मिलता था। आने और जाने का मार्ग अलग तो था, फिर भी हमें आधे घंटे के बाद भीतर जाने का अवसर मिला। जयदेव सजावट देख देख कर लोट-पोट हुए जा रहे थे और मुझे ऐसा मालूम होता था कि इस बनावट और सजावट के मेले में कृष्ण की आत्मा कहीं खो गई। उनकी वह रत्न जटित बिजली सी जगमगाती मूर्ति देखकर मेरे मन में ग्लानि उत्पन्न हुई। इस रूप में भी प्रेम का निवास हो सकता है? हमने तो रत्नों में दर्प और अहंकार ही भरा देखा। मुझे उस वक्त यह याद न रहा कि यह एक करोड़पति सेठ का मंदिर है और धनी मनुष्य धन में लौटने के वाले ईश्वर की ही कल्पना कर सकता है। धनी ईश्वर में ही उनकी श्रद्धा हो सकती है। जिसके पास धन नहीं, वह उनकी दया का पात्र हो सकता है, श्रद्धा का अदाकारी। मंदिर में जयदेव को सभी जानते हैं, उन्हें तो सभी जगह सभी लोग जानते हैं। मंदिर के आंगन में संगीत मंडली बैठी हुई। केलकर जी अपने गंधर्व विद्यालय के कई शिष्यों के साथ तंबूरा लिए बैठे थे। पखावज, सितार, सरोद, वीणा और जाने कौन कौन से बाजे जिनके नाम भी मैं नहीं जानता, उनके शिष्यों के पास थे।
कोई गीत बजाने की तैयारी में था। जयदेव को देखते ही केलकर जी ने पूछा, मैं भी तुफैल में जा रहा था। एक क्षण में गीत शुरू हुआ, समा बंध गई। जहाँ इतना शोरगुल था कि धूप की आवाज भी न सुनाई दी, वहां जैसे माधुर्य के उस प्रवाह में सब किसी को अपने में डुबो लिया। जो जहाँ था वही मंत्र मुग्ध सा था। मेरी कल्पना कभी इतनी सचित्र और सजीव न थी। मेरे सामने न वह बिजली की चकाचौंध थी, न वह रत्नों की जगमगाहट, न वह भौतिक विभूतियों का समारोह। मेरे सामने वही जमुना का तट था, गुलमलताओं का घूंघट मुंह पर डाले हुए। वही मोहिनी गौएं थी, वही गोपियों की जल क्रिया, वही वंशी की मधुर ध्वनि, वही शीतल चांदनी और वही प्यारा नंद किशोर, जिसकी मुख छवि में प्रेम और वात्सल्य की ज्योति थी, जिसके दर्शनों ही से हृदय निर्मल हो गया। मैं इसी आनंद विस्मृति की दिशा में था कि कंसर्ट बंद हो गया और आचार्य केलकर ने एक किशोर शिष्य ने गुरपद गाल अलापना शुरू की। कलाकारों की आदत है कि वह शब्दों को कुछ इस तरह तोड़ मरोड़ देते हैं कि अधिकांश सुनने वालों की समझ में नहीं आता कि वह क्या गा रहे हैं। इस गीत का एक शब्द भी मेरी समझ में नहीं आया, लेकिन कंठ स्वर में कुछ ऐसी मादकता भरा लालित्य था कि प्रत्येक स्वर मुझे रोमांचित कर देता। कंठ स्वर में इतनी जादू भरी शक्ति है, इसका मुझे आज अनुभव हुआ। मन में एक नए संसार की सृष्टि होने लगी, जहाँ आनंद ही आनंद, प्रेम ही प्रेम, त्याग ही त्याग है। ऐसा जान पड़ा, दुख केवल चित्त की वृत्ति है, सत्य है केवल तो वह है आनंद। एक स्वच्छ करना बड़ी कोमलता जैसे मन को महसूसने लगा। ऐसी भावना मन में उठी कि वहाँ जितने सज्जन बैठे हुए थे सब मेरे अपने हैं, अभिन्न हैं। फिर अतीत के गर्भ में मेरे भाई की स्मृति मूर्ति निकल आया। मेरा छोटा भाई बहुत दिन हुए मुझसे लड़कर घर की जमा जत्था लेकर रंगून भाग गया था और वहीं उसका देहांत हो गया। उसके पाशविक व्यवहारों को याद करके मैं उन्मत्त हो उठता था। उसे जीता पा जाता तो शायद उसका खून पी जाता, पर इस समय उस स्मृति मूर्ति को देखकर मेरा मन जैसे मुखरित हो उठा। मैं उसे आलिंगन करने के लिए व्याकुल हो गई। उसने मेरे साथ, मेरी स्त्री के साथ, माता के साथ, मेरे बच्चों के साथ जो कटु, नीच और घृणास्पद व्यवहार किए थे, वह सब मुझे भूल गया। मन में केवल यही भावना थी, मेरा भैया कितना दुखी है। मुझे इस भाई के प्रति कभी इतनी ममता न हुई थी। फिर तो मन की वह दशा हो गई जिसे विह्वलता कह सकते हैं। शत्रु भाव जैसे मन से मिट गया हो। जिन प्राणियों से मेरा बैर भाव था, जिनसे गाली गलौज, मारपीट, मुकदमेबाजी सब कुछ हो चुकी थी, वह सभी जैसे मेरे गले में लिपट लिपट कर हंस रहे हैं। फिर पत्नी की मूर्ति मेरे सामने आ खड़ी हुई। वह मूर्ति जिसे 10 साल पहले मैंने देखा था। उन आंखों में वही विकल कंपन था, वही संदिग्ध विश्वास, कपोलों पर वही लज्जा लालिमा, जैसे प्रेम के सरोवर से निकला हुआ कोई कमल पुष्प है। वही अनुराग, वही आवेश, वही उन्माद, वही याचना भरी उत्सुकता, जिससे मैंने उसे न भूलने वाली रात को उसका स्वागत किया, एक बार फिर मेरे हृदय में जाग उठा। स्मृतियों का जैसे स्रोत सा खुल गया। जी ऐसा तड़पा कि इसी समय जाकर पत्नी के चरणों पर सिर रगड़ कर रो और रोते रोते बेसुध हो गई। मेरी आंखें सजल हो गई। मेरे मुंह से जो कटु शब्द निकले थे, वह सब जैसे मेरे ही हृदय में गड़ने लगे। इसी दशा में जैसे ममतामयी माता ने आकर मुझे गोद में उठा लिया। बालपन में जिस वात्सल्य का आनंद उठाने की मुझमें शक्ति न थी, वह आनंद आज मैंने उठाया। गाना बंद हो गया, सब लोग उठ उठ कर जाने लगे। मैं कल्पना सागर में ही बैठा रहा। सहसा जयदेव ने पुकारा, चलते हो या यहीं बैठे रहो?